हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ होंगे ना। आइए, एक मैथ का प्रश्न है और क्षेत्रमिति से संबंध है ये प्रश्न। आइए देखते हैं इसे बारीकी से कैसे बनता है। कह रहा है एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है, यानी कि एक जो है लंबा सा तार लिया हुआ है, एक जो है लंबा सा तार लिया हुआ है। ये है आपका तार हो गया, क्या हो गया, ये तार हो गया। ये जो है एक लंबा सा तार है। कह रहा है एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, एक वर्ग बनाया जाता है। इसे ये तार है, एक लंबा सा तार है, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, एक वर्ग बनाया जाता है। आइए, ये जो है इसे मोड़कर जो है एक वर्ग बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है। तो वर्ग में जो होता है मेरे दोस्त, वर्ग में आपस में सभी भुजा जो होता है वो बराबर होता है। मान लीजिए अगर ये ए है, ये भी ए हो जाएगा, ई भी ए हो जाएगा, ई भी ए हो जाएगा। यानी कि आपस में चारों भुजा जो होता है वर्ग का वो बराबर होता है, बराबर होता है। वर्ग का जो है आपस में सभी भुजा बराबर होता है। यानी कि एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, यानी कि 484 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल। यानी कि सबसे पहले देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है या ए स्क्वायर होता है। क्या होता है, या ए स्क्वायर होता है, या ए स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। ए इसलिए मेरे दोस्त, ए जो होता है आपस में सभी भुजा क्या होता है, वर्ग में बराबर होता है, आपस में सभी भुजा बराबर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, अब वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है 484 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग का भुजा दिया हुआ है यहाँ के 484 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ जो होता है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है यानी कि भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बराबर 484, ए स्क्वायर बराबर 484 वर्ग सेंटीमीटर है, 484 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ए स्क्वायर बराबर इतना है, तो ए बराबर तो रूट अंडर ए स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट आ जाएगा, इस साइड रूट आ जाएगा, तो 484। अब ए का जो वैल्यू जो आएगा ए का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, यानी कि 400 का स्क्वायर कितना होता है 20, 21 होता है 421 होता है 441 का, 441 का, यानी कि 22 आ जाएगा। यानी कि 22 कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 484 रूट में है, इतना रूट तोड़िएगा तो ये 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ये जो ए का मान जो आ गया मेरे दोस्त, यानी कि भुजा बराबर कितना आ गया 22, भुजा बराबर ये 22 आ गया, भुजा बराबर 22 आ गया। जब भुजा के मान आ गया यहाँ से 22, यहाँ से भुजा जो है, भुजा का मान आ गया 22 सेंटीमीटर, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि भुजा का मान 22 सेंटीमीटर आ गया। तो भुजा का मान कितना आ गया 22 सेंटीमीटर, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। यानी कि भुजा कहने का मतलब ए इसको मान रहे, ए इसको मान रहे भुजा को। तो आपस में वर्ग का भुजा क्या होता है, आपस में सभी भुजा जो होता है बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। जब एक भुजा का मान यहाँ से निकल गया 22 सेंटीमीटर, तो ये भी 22 सेंटीमीटर, ये भी 22 सेंटीमीटर, ये भी 22 सेंटीमीटर। दरअसल इसमें जो होता है मेरे दोस्त, ये इसमें दो विकर्ण खींचा जाता है। कितना विकर्ण, दो विकर्ण खींचा जाता है। एक विकर्ण इस साइड से इस साइड, एक विकर्ण इस साइड से इस साइड। इसका प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। खाया इस क्वेश्चन में इस विकर्ण से कोई संबंधित नहीं है, लेकिन यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ था। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ था 484 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद जो है एक भुजा का मान यहाँ से निकाल लिए। उसके बाद होता है क्या मेरे दोस्त, यानी कि परिमाप, यानी कि कहने का मतलब है, ये कह रहा है एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तब यहाँ से भुजा का मान प्राप्त हो गया, इतना वर्ग सेंटीमीटर होता है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले बैठो ना वहाँ।
अच्छा ठीक है, आएगा तो पढ़ना, बैठो बैठो तब तक। यानी कि इसका जो है वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर। परिमाप क्या होता है मेरे दोस्त? ये चारों साइड का जो होता है ना, ये चारों भुजा जो आपस में जुड़ को जो लगा है, यानी कि इस पाथ को, यानी कि लास्ट ये वाला जो पाथ मतलब रास्ता जो है चारों साइड का, इसी को क्या कहता है? परिधि, परिमाप और परिमिति, यानी कि परिधि या परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा होता है, 4 इंटू भुजा होता है, या ए भी इसको कहिए, या ए भी कहिए। तो होता है क्या? वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा होता है। ये बराबर में 4 इंटू यहाँ पे भुजा का मान यानी कि ए जो आया है ये 22 सेंटीमीटर आया है। कितना आया है? 22 सेंटीमीटर आया है, 22 सेंटीमीटर। अब इसे जो कीजिएगा तो 22 चौक 88 होता है, 4 दूनी का 8 और 4 दूनी का 8 होता है। ये इतना सेंटीमीटर आ गया, ये इतना सेंटीमीटर आ गया। यहाँ से वर्ग का परिमाप निकल के आ गया, ये 88 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? 88। क्या निकल के आ गया? 88। अब जो है वर्ग का परिमाप जो है ये कितना निकल के आ गया? 88 निकल के आ गया। अब क्या पूछ रहा था? अब पूछ रहा था क्या? यानी कि इतना तो क्षेत्रफल दिया हुआ था वर्ग का। उसके बाद कह रहा था यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए, अब सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले त्रिज्या हमको प्राप्त रहेगा तभी तो क्षेत्रफल निकल सकता है। तो यहाँ पे परिमाप हमको पता है, यानी कि परिमाप मान लीजिए वर्ग का परिमाप निकल के आ गया 88, वर्ग का परिमाप निकल के आ गया 88। अब क्या करना पड़ेगा? अब जो है वृत्त का, अब जो है वृत्त का परिमाप बराबर, वृत्त का परिमाप बराबर, तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r होता है। परिमाप कहिए या परिधि कहिए, परिमाप या परिधि, परिमाप या परिधि आपस में सभी बराबर होता है, या परिमिति, ये तीनों वर्ड का जो है मीनिंग जो है सेम होता है। वृत्त का परिमाप कहिए या परिधि कहिए या परिमिति कहिए, होता है क्या? 2 पाई r होता है। क्या होता है? 2 पाई r होता है। अब ये 2 पाई r बराबर, अब जो है यहाँ पे 2 पाई r बराबर, 2 पाई r बराबर, ये 2 पाई r बराबर 88 दिया हुआ है। कितना है? 88 है। अब 2 पाई r बराबर 88 है। अब यहाँ से निकालिए, अब जो निकालिएगा 2 गुने 22/7 यहाँ से निकल के आ गया r यानी कि r जो है यानी कि r बराबर त्रिज्या होता है, r बराबर त्रिज्या होता है, क्योंकि r होता है रेडियस होता है, r रेडियस होता है। और जो होता है ये मान लीजिए वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है। अगर ये वृत्त है, अगर यहाँ पे केंद्र है और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को r यानी कि त्रिज्या कहा जाता है। अगर इसको पूरा मिला देते हैं इस परिधि से इस केंद्र तक, इस केंद्र से इस परिधि तक टोटल दूरी को फिर d यानी कि डायमीटर यानी कि व्यास कहा जाता है। ये तो सब लोग जानते हैं। आइए यहाँ से इतना परिधि यानी कि 2 पाई r बराबर 88 दिया हुआ है यहाँ पे। अब 88 दिया हुआ है, फिर यहाँ से r का मान प्राप्त हो जाएगा। तब 22 दूनी 44, 22 दूनी का 44, तब 22 दूनी का 44, 22 दूनी का 44 और 44 दूनी 88। अब r जो है r निकल के आ गया कितना? 7 इंटू 2 यानी कि r जो है ये त्रिज्या निकल के आ गया, ये त्रिज्या निकल के आ गया 14। कितना निकल के आ गया? 14 सेंटीमीटर। कितना निकल के आ गया? 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से निकल के आ गया 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर निकल के आ गया, 14 सेंटीमीटर यहाँ से निकल के आ गया 14। कितना निकल के आ गया? 14 निकल के आ गया त्रिज्या निकल के आ गया 14। उसके बाद करना है क्या है? फिर कह रहा था वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तब वृत्त का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त, तब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है। तब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है। इससे निकालिएगा कैसे? तब 22/7 इंटू का r यानी कि 14 गुने 14, इस 7 को कैंसिल कीजिएगा तो 7 दूनी 14, 7 दूनी का 14। अब बराबर में आ गया यहाँ पे 22 इंटू का 2 और गुने 14। अब यहाँ से 22 दूनी का 44, अब निकल के आ गया कितना? 22 दूनी का 44, तब 22 दूनी का 44 गुने 14।
अब देखिए 14 चौका 56, 14 चौका 56 हाथ में 5, 14 चौका 56, 56 56 57 58 59 60 61 61। अब ये निकल के आ गया कितना, इतना वर्ग सेमी आ गया, कितना, इतना वर्ग सेमी निकल के आ गया आंसर, इतना वर्ग सेमी निकल के आ गया आंसर निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर ये निकल के आ गया बी, यानी कि 616 वर्ग सेमी निकल के आ गया। तो थैंक्स अलॉट माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत अच्छा था और इसका लेवल जो है उतना ही अच्छा है, और देख लीजिएगा एक बार प्रैक्टिस करके। तो धन्यवाद मेरे दोस्त।